जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 से मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, पहले देखें क्या है। In each of the following cases, state whether the function is 1 onto or bijective. Justify your answer. आपको चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन दिए गए हैं ये फंक्शन 1 और onto है कि नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है F such that R tends to R। कोई फंक्शन इस प्रकार है कि R का R से रिलेशन है और fx इक्वल टू 3 - 4x दिया हुआ है। तो अब चले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले 1 को चेक करेंगे और 1 को चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले fx1 निकालते हैं, fx2 निकालते हैं, fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं और फिर देखते हैं कि x1 और x2 इक्वल आया कि नहीं। अगर आ जाता है तो इन दिस केस द फंक्शन इज 1 तो देखते हैं। अब हम fx1 निकालते हैं। fx1 इक्वल टू 3 - 4x1 और इसके बाद हम fx2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 - 4x2। अब हम fx1 और fx2 को इक्वल करेंगे। fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं तो fx1 3 - 4x1 और fx2 है 3 - 4x2। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, ये -4x1 इक्वल टू -4x2। अब -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, ये x1 इक्वल टू x2। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज 1। अब इसके बाद हम onto को चेक करेंगे। तो onto के लिए हमने आपको बताया था कि करेंगे क्या, fx के जगह पे y रख करके x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू जो फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन में हम रखते हैं और रखने के बाद अगर ये वैल्यू y के इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे कि onto होगा। तो यहाँ तो हम कह देंगे hence the given function is 1। अब onto के लिए हम चेक करते आ जाइए। तो यहाँ हम fx के जगह पे y करेंगे और y इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4x। हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए देखिए -4x को हम पहले लाते हैं और ये हो जाएगा आपका 3 - y। यहाँ देखते हैं तो ये fx के जगह पे y रखेंगे, y इक्वल टू 3 - 4x। फिर 4x इधर लाते हैं तो 4x इक्वल टू 3 - y और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 - y/4 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में रखेंगे और रख करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो f और x के जगह पे हम रखते हैं 3 - y/4 इक्वल टू 3 - 4 और x के जगह पर ये 3 - y/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये f ये x की ही वैल्यू थे और फिर यहाँ मिला आपका 3 - y। तो यहाँ पर हम
ऑपरेशन करते हैं तो ये 3 माइनस 3 प्लस वाई हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, fx इक्वल टू वाई। हमने बताया था कि अगर y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करने के बाद fx की वैल्यू y आ जाती है तो हम कह देंगे द गिवन फंक्शन इज ऑनटू। तो इन द फर्स्ट केस द गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑनटू, 1 1 भी है और ऑनटू भी है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखें। सेकेंड पार्ट में भी वही है, f सच दैट r टेंड्स टू r एंड fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें क्या करेंगे हम, x के जगह पर x1 करेंगे fx1 इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर, फिर fx2 करेंगे fx2 इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, और फिर हम fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे। देखते हैं क्या मिलता है, 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब अगर हम x1 की वैल्यू निकालते हैं तो स्क्वायर अपोजिट साइड में जा करके स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट दे देगा प्लस माइनस x2। तो देखें आप, जब x1 x2 से रिलेटेड होता है तो 1 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं x1 प्लस x2 से भी रिलेटेड है और माइनस x2 से भी रिलेटेड है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। अब अगर हम इसके ऑनटू के लिए देखें तो ऑनटू के लिए फिर अगर आप fx के जगह पे y करें, या दूसरे शब्दों में हम बतावें कि अब यहाँ पर कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको रखने पर x की जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आ जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट ए ऑनटू फंक्शन। इट मीन्स the second part the given function neither 1 1 nor onto। अब इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है f such that a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, यानी लेट a एंड b बी सेट्स। यहाँ a और b दो सेट हैं, सो दैट f such that a into b implies that b into a such that f ab equal to ba is बाइसेक्टिव फंक्शन। हमें बताना है कि ये बाइसेक्टिव, यानी प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्टिव है। बाइसेक्टिव मीन्स 1 1 ऑनटू, 1 1 भी है और ऑनटू भी है। तो चलिए मेथड वही है। हम यहाँ पर जैसे fx1 fx2 करते थे तो यहाँ पर हम fa1 b1 करेंगे और फिर fa2 b2 करेंगे और फिर fa1 b1 को fa2 b2 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम fa1 b1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा b1 a1, और फिर अगर हम fa2 b2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका b2 और ये हो गया a2। तो अब जो है हम दोनों को इक्वल कर देंगे, fa1 b1 इज इक्वल टू fa2 b2। चलिए वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा b1 a1 इज इक्वल टू हो जाएगा b2 a2। तो अब चले, अगर दिस इक्वल टू दिस तो देखिए क्या होगा, b1 b2 के इक्वल हो जाएगा और a1 जो है a2 के इक्वल हो जाएगा। तो जब a1 a2 के इक्वल होगा और b1 b2 के इक्वल होगा तो 1 1 हो जाएगा। और फिर आप देखें यहाँ पर कि 1 1 के बाद यहाँ देखिए a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन a से है। तो ऑनटू तब होता है जब सेट b
के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का एफ इमेज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एफ इमेज ऑफ द every element of set A, hence we can say that the given function is a onto function. It means we can say that in question number 8 the given function is 1 onto function. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है let f such that n tends to n, यानी कोई फंक्शन ऐसा है कि नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबर से है। बी डिफाइंड बाय एफ एन डिफाइंड है कि इफ n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड देन एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 and if n is even then fn is equal to n/2 for every n is element of n natural number. State whether the function f is bijective, यानी हम लोगों को स्टेट करना है कि यह 1 onto है कि नहीं है, देखना है। तो चलिए अगर हम ऑड नंबर को ही लेकर के देखते हैं, तो अगर ऑड नंबर को हम ले करके देखें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ लेट a इज इक्वल टू r-3, मतलब सेट A में 3 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर होंगे सब होंगे। सेट B इज इक्वल टू r-1, सेट B में 1 को छोड़ करके जितने रियल नंबर होंगे सब होंगे। f सच दैट a टेंस टू b और एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज 1 एंड onto जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि 1 onto है, तो चलिए 1 onto के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। fx1 की वैल्यू निकालेंगे, fx2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए निकाल रहे हैं fx1 इज इक्वल टू x1-2 अपॉन x1-3 और फिर हम यहाँ पर fx2 की वैल्यू निकालते हैं x2-2 अपॉन x2-3। फिर हम fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे और रखते हैं fx1 x1-2 अपॉन x1-3 x2-2 अपॉन x2-3 सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जे x1 x2 माइनस 2x2 फिर 3 का करेंगे -3x1 माइनस 6 इजकल टू ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 और फिर ये होगा -3x2 और प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ भी अब हम देखते हैं 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखें आप ये -3x2 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो +3x2 और माइनस है 2x2 -3x1 को अपोजिट साइड में ले जाते हैं 3x1 -2x1 तो 3x2 -2x2 x2 इजकल टू हो जाएगा x1 यानी x1 इजकल टू x2। तो हम देख रहे हैं कि x1 इजकल टू x2 हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 तो ये फंक्शन 1 है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग onto के लिए अब हम यहाँ onto को चेक करेंगे। onto के लिए fx के जगह पे y करते हैं और फिर ये x-2 अपॉन x-3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, xy-3y इजकल टू x-2 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो देखें अब
-2 को इधर ला देते हैं तो +2 हो जाएगा। 2 - 3y इजकल टू x, और xy को इधर लाएंगे -xy हो जाएगा। तो 2 - 3y इजकल टू, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 1 - y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब हम करेंगे क्या कि x की जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू इस फंक्शन में हम रखेंगे और रख करके देखते हैं कि ये वैल्यू y के इक्वल आती है कि नहीं। अगर y के इक्वल आ जाएगी तो ऑनटू भी हो जाएगा, और नहीं आएगी तो ऑनटू नहीं होगा। तो अब देखें x की वैल्यू इस फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया f, और ये है 2 - 3y अपॉन 1 - y इजकल टू, ये ये x के जगह पे, हाँ x के जगह पर हो जाएगा 2 - 3y अपॉन 1 - y -2, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 - 3y अपॉन 1 - y माइनस हो जाएगा 3। अब हमको इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके जगह पे ये तो fx की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ रखी गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 - 3y -2 प्लस हो जाएगा 2y अपॉन 1 - y। फिर इसको सॉल्व कीजिए, 2 - 3y सॉल्व करेंगे -3 प्लस हो जाएगा 3y अपॉन हो जाएगा 1 - y। तो 1 - y से 1 - y कैंसिल हो जाएगा, ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पर देखा जाए तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 2y - 3y, ये हो गया -y, और यहाँ देखें तो 2 - 3 -1 हो गया, तो 1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो fx = y आ जाएगा। हमने कहा था कि जब fx = y आ जाता है तो ऑनटू हो जाता है। हैंस वी कैन से दैट in the question number 10 the given function f is 1 and onto। अब हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन, आज जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।